हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ इक्वेशन ऑफ डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होकर टेंपल पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद उसे अपने सवालों के जवाब थोड़े से मिल जाते हैं। उसे अब ये एहसास हो चुका है कि वो लैंजन को नहीं छोड़ सकता, उसके लिए लैंजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही सोच के फिर वो लैंजन के घर चला जाता है आधी रात को छुप के उससे मिलने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विंग अभी जो कि लैंजन के साथ लैंजन के ही बेड पे सो रहा है, फिर उसकी नींद खुल जाती है। वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है लैंजन अभी भी उसी पोजीशन में बैठे हुए हैं। वो बैठे बैठे ही सो गए हैं। विंग फिर धीरे से उठता है और लैंजन के पास चला जाता है। लैंजन जो कि अभी गहरी नींद में है, वो बैठे बैठे ही सो रहा है। लैंजन को ऐसा सोता देख विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो बहुत प्यार से लैंजन को देख रहा है। उसकी नज़रें लैंजन के चेहरे से हट नहीं रही है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है ना कि लैंजन उसके लिए क्या है, वो उसके लिए क्या मायने रखता है और लैंजन ही उसका सच्चा प्यार है। वो लैंजन से ही प्यार करता है। वो सब कुछ छोड़ देगा लेकिन लैंजन को नहीं छोड़ेगा। वो उससे दूरियां बर्दाश्त नहीं करेगा। वो ऐसे ही काफ़ी देर तक देखता रहता है स्माइली फेस के साथ। फिर वो धीरे से लैंजन के करीब चला जाता है। वो उसके लिप्स के इतने करीब चला जाता है और फिर वहीं पर रुक जाता है। उसका एक मन कर रहा है कि वो उसे किस कर ले, लेकिन उसे डर भी लग रहा है, क्योंकि अगर लैंजन जग गया तो वो उसे क्या जवाब देगा। उसने तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं है। वो फिर ऐसे ही देखता रहता है, सोचता रहता है, लेकिन फिर उसका दिल नहीं मानता तो धीरे से एक छोटा सा किस कर ही लेता है और फिर फटाफट अलग भी हो जाता है। वो फिर सामने देखने लगता है कि लैंजन की नींद तो नहीं खुली, लेकिन लैंजन जो कि भी गहरी नींद में है तो उनकी नींद नहीं खुलती है। विंग देखता है कि लैंजन नहीं उठा है तो फिर एक बार और स्माइल करता है और जाके उनके पास उनके शोल्डर पे ही अपने हेड को टिका देता है और अपना हाथ एक लेके उन्हें कस के पकड़ लेता है। वो ऐसे ही पकड़ के स्माइली फेस के साथ सो जाता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो नहीं छोड़ेगा लैंजन को, वो नहीं छोड़ना चाहता। उसे अब पता है ना कि वो लैंजन को चाहता है, इसीलिए फिर वो उनको बहुत ही टाइटली हग करके ही ऐसे आंखें बंद कर लेता है। फिर वो भी गहरी नींद में आ जाता है। अब सुबह हो जाती है। सुबह के 5 बज चुके हैं। लैंजन और विंग जो कि पीसफुली सो रहे हैं एक दूसरे को। लैंजन की फिर नींद खुलती है, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर भार महसूस होता है। वो उस भार की वजह से फिर अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं विंग उनसे एकदम चिपका हुआ सो रहा है। लैंजन विंग को देखते हैं, फिर उन्हें याद आता है कि हाँ, विंग नाइट में आ गया था। फिर वो याद करके विंग की तरफ देखते हैं, जो विंग बहुत प्यार से उनको ऐसे कस के पकड़े हुए सो रहा है। उनके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। फिर उन्हें जब याद आता है कि अरे, विंग तो उनके साथ उनके बेड पे उन्हीं के रूम में सो रहा है, तो फिर वो घबरा जाता है, क्योंकि अगर उनके मॉम डैड ने देख लिया तो फिर वो क्या जवाब देंगे। और विंग जो कि अभी गहरी नींद में है, तो अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है करे क्या, लेकिन उन्हें किसी तरीके से विंग को जगाना है, वरना घर वालों के उठने से पहले विंग को यहाँ से भेजना पड़ेगा। उनका मन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी वो विंग को उठाते हैं। विंग जो कि गहरी नींद में है, वो उठता ही नहीं है। लैंजन फिर बोलते हैं, विंग प्लीज़ उठ जाओ, तुम्हें अभी जाना होगा यहाँ से, वरना किसी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। विंग लैंजन की आवाज़ सुनता है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। वो और भी टाइटली उनको पकड़ लेता है और वापस सो जाता है। लैंजन फिर से बोलते हैं, विंग उठो। विंग नहीं उठता है, तो फिर उनको समझ में नहीं आता वो करे क्या। उनका दिल नहीं गवाही दे रहा है उठाने का, लेकिन अभी उन्हें उठाना ही पड़ेगा विंग को। वो फिर से एक बार ट्राई करते हैं, अपना हाथ लेके विंग के फेस पर रखते हैं और उसे धीरे से हिलाते हुए बोलते हैं, विंग। विंग फिर धीरे से अपनी आंखें खोलता है। वो लैंजन की तरफ देखता है तो लैंजन बोलता है, विंग सॉरी, मैं तुम्हें इस तरीके से जगा रहा हूँ, लेकिन अभी तुम्हें उठना होगा, तुम्हें अभी यहाँ से निकलना होगा, वरना अगर घर वाले जग गए ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। विंग जब ये सुनता है तो फिर अपनी आंखें पूरी तरीके से खोल देता है और बोलता है, सुबह हो गई क्या? तो लैंजन बोलता है, बस होने ही वाली है, तुम्हें अभी उठना होगा, सबके जगने से पहले तुम्हें निकलना होगा। विंग भी फिर हमें सर हिला देता है, तो लैंजन अपने बेड से उड़ जाते हैं और विंग का हाथ पकड़ के उसे भी खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं, तुम चलो, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। तो विंग बोलता है, नहीं लैंजन, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा। तो लैंजन बोलता है, नहीं विंग, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दूँगा, मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊँगा।
तो विंग बोलता है नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम सो जाओ, तुम बिल्कुल नहीं सोए हो। तो लैंजन बोलते हैं नहीं विंग, मैं तुम्हें ऐसे नहीं अकेले जाने दे सकता। तो विंग बोलता है नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पे आराम से सो जाओ, मैं खुद चला जाऊँगा, वैसे भी मैं अपनी गाड़ी लेके आया हूँ, तो मेरे पास गाड़ी है। अब विंग ने जो कसम दे दी तो फिर लैंजन कुछ नहीं बोलते, तो फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ सकता, लेकिन नीचे तक तो मैं छोड़ ही सकता हूँ। विंग भी फिर हमें सर हिला देता है। तो लैंजन फिर विंग का हाथ पकड़ के उसे धीरे से अपने रूम से बाहर निकाल देते हैं। वो छुपते छुपाते विंग को अपने घर से भी बाहर निकाल देते हैं। अभी जो कि बहुत अर्ली मॉर्निंग है, कोई उठा हुआ नहीं है, तो ये उनके लिए ईजी होता है। वो विंग को घर से बाहर ले जाते हैं और उसके कार के पास जाके खड़े हो जाते हैं। तो विंग बोलता है लंजा सॉरी, मैंने तुम्हें इस तरीके से परेशान किया, लेकिन तुम्हें पता है ना मुझे मिलना था इस वजह से। तो लैंजन बोलते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आगे से प्लीज़ ऐसा कभी मत करना, तुम्हें जब भी मुझसे मिलना हो तो मुझे बोल सकते हो, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊँगा, अब ऐसी बेवकूफ़ी दोबारा नहीं होनी चाहिए। विंग भी फिर हमें सर हिला देता है। तो बोलता है ठीक है, तो मैं चलता हूँ, तुम जाओ, तुम जाके सो जाओ, तुम बिल्कुल नहीं सोए हो। तो लैंजन बोलते हैं ठीक है, लेकिन पहले तुम जाओ। विंग फिर हमें सर हिलाता है और अपने कार में बैठ जाता है। फिर वो अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। लैंजन विंग को जाता हुआ देखते हैं। उन्हें अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब उसे जाना तो था। वो फिर एक छोटी सी स्माइल करते हैं, क्योंकि उन्हें याद आता है कि विंग कैसे उनसे मिलने के लिए आया था, वो कितना प्यारा लग रहा था लैंजन को। लैंजन फिर एक स्माइल करते हैं और फिर अपने घर के अंदर चले जाते हैं। वो अपने रूम के अंदर जाके अपने बेड पर लेट जाते हैं और उन्हें वो सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं जो विंग नाइट में उन दोनों के बीच में हुआ था। वो याद करके उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, उन्हें अभी बहुत खुशी महसूस हो रही है। वो फिर इसी स्माइल के साथ अपनी आंखें बंद करके सो जाते हैं। उधर विंग भी अपने घर पहुंच जाता है। वो भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसे तो पता चल गया है ना, तो उसकी खुशी डबल है। एक तो उससे अब ये एहसास हो गया है कि लैंजन से वो प्यार करता है, और दूसरी खुशी कि वो भी लैंजन से मिल के आया है। इसलिए फिर वो भी खुशी खुशी अपने घर में पहुंच जाता है और चुपके से अपने रूम में जाके सो जाता है। अब इधर मॉर्निंग हो जाती है। मैडम ये उठ जाती है, वो लैंजन के रूम में आ जाती है। लैंजन जो कि पीसफुली सो रहे हैं, क्योंकि वो सुबह ही तो सोए हैं। मैडम ये उन्हें बहुत जगाती है, लेकिन लैंजन उठते नहीं हो। बोलते हैं मॉम प्लीज़ मुझे सोने दो, मुझे अभी नींद आ रही है। तो मैडम ये बोलती है लैंजन बहुत लेट हो चुका है, तुम इतने देर तक कैसे सो सकते हो। तो लैंजन बोलते हैं मॉम प्लीज़, मैं अभी तो सोया हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दो। तो मैडम ही बोलती है क्या तुम अभी सोए हो, तुम नाइट में ही सो गए थे, मैं तुम्हारे डोर पे नॉक करने भी आई थी, पर तुम नींद में थे, तुमने डोर ओपन नहीं किया था। लैंजन अपनी मॉम की ये बात सुनते हैं तो फिर अपनी आंखें खोल देते हैं। तो मैडम ये बोलती है चलो अब उठो, बहुत लेट हो चुका है, तुम्हें याद है ना तुम्हारी शादी होने वाली है, तो इसकी अब तैयारियां भी चालू है, तुम्हें शॉपिंग पे भी जाना है। लैंजन ये बात सुनते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं क्या शॉपिंग, शादी। तो मैडम ये बोलती है जी आपकी शादी, आप भूल गए हो, आपको शादी करनी थी ना जीसू से, आपकी शादी फिक्स हुई है, 10 दिनों के अंदर ही है ना, कहीं तुम भूले तो नहीं। तो लैंजन बोलते हैं बट मॉम। तो मैडम ही बोलती है कुछ नहीं, जाओ फटाफट रेडी हो जाओ और तुम मुझे 10 मिनट के अंदर नीचे मिलो। तो लैंजन बोलते हैं बट मॉम इतनी जल्दी क्या है, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं। तो मैडम ही बोलती है कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है, पहले तो तुम उठो फ्रेश हो जाओ, उसके बाद से हम बात करते हैं। लैंजन भी अभी मॉर्निंग में अपनी मॉम से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते थे, फिर वो उठ के वॉशरूम में चले जाते हैं। मैडम ये वहीं पे बैठ जाती है, अब कुछ सोचने लगती है। वो काफ़ी देर तक बैठी रहती है। लैंजन भी उधर से फ्रेश होके आ जाते हैं। लैंजन फिर मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, अपने बाल को सेट करने लगते हैं। तो मैडम ही बोलती है लैंजन तुम एक काम करो, तुम जीसू को आज घर बुला लो। तो लैंजन बोलते हैं क्यों मॉम। तो मैडम ही बोलती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए कुछ लेना चाहती हूँ, और मैंने घर पे ही सब मंगा लिया है, तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद पसंद कर लें। तो लैंजन बोलते हैं बट मॉम इसकी क्या ज़रूरत है। तो मैडम ही बोलती है ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी शादी है, मेरे बेटे की शादी है, तो तुम्हें क्या लगता है ऐसी रुकी सुखी शादी करूँगी मैंने पूरी तैयारियां कर ली है, बस तुम जीसू को कॉल करके उसे घर बुला लो। लैंजन को अपने मॉम की बात तो पसंद नहीं आती, लेकिन वो बोले क्या, वो भी फिर ठीक है बोल देते हैं। मैडम ये खड़ी होती है और विंग की फ़ोटोज़ के पास चली जाती है जो वॉल पे लगे रहते हैं। वो विंग की एक फ़ोटोज़ वहाँ से निकाल देती है। लैंजन ये देखते हैं तो बोलते हैं मॉम ये आप क्या कर रही हैं। तो मैडम ये लैंजन की तरफ मुड़ती है और स्माइल करते हुए बोलती है
लैंजन बेटे, क्या तुम भूल रहे हो तुम्हारी शादी होने वाली है? अब तुम्हारे रूम में विंग की फ़ोटो की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे रूम में विंग की तस्वीरें हो। अगर ये चीज़ यीशु ने देखी तो उसे पसंद नहीं आएगा, इसीलिए मैं विंग की तस्वीरों को यहाँ से हटा रही हूँ। फिर लैंजन बोलते हैं, बट मॉम, ये तस्वीरें तो आप ही ने यहाँ पे खुद लगाई थी, अब आप इसे क्यों हटा रही हैं? तो मैडम ये बोलती है, हाँ, ये तस्वीरें मैंने ही यहाँ पे लगाई थी, क्योंकि उस समय मुझे लगा था तुम्हारी और विंग की शादी होगी, तुम विंग से शादी करोगे और ये कल को विंग और तुम्हारा रूम होगा, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे विंग की तस्वीरें लगा दी। लेकिन अब जब तुम जीसू से शादी करने वाले हो तो फिर यहाँ पे विंग की तस्वीरों का क्या काम? तो लैंजन बोलते हैं, नहीं मॉम, मुझे नहीं पता, आप विंग की तस्वीरों को यहाँ से नहीं हटाएंगी, ये मेरा रूम है। आपने मुझसे बिना पूछे यहाँ पे विंग की तस्वीरें लगाई थी, लेकिन अब मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये तस्वीरें यहाँ से नहीं हटेगी। मुझे नहीं पता किसको कैसा लगेगा, लेकिन विंग की तस्वीरें यहाँ से नहीं हटेगी। तो मैडम ही बोलती है, लैंजन, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो और किससे बोल रहे हो? तो लैंजन बोलते हैं, हाँ मॉम, मुझे पता है, आई एम सॉरी, आपको अगर बुरा लगे तो, लेकिन प्लीज़ आप विंग की तस्वीरों को मत हटाइए। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि विंग की तस्वीरें जहाँ थी वहीं रहे, तो प्लीज़ आप उसको वहीं पे वापस लगा दीजिए, उसकी तस्वीरों को यहाँ से मत हटाइए। मैडम ये फिर विंग की तस्वीर को वहाँ लगाती है और लैंजन के पास आती है और बोलती है, लैंजन, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम समझना क्यों नहीं चाहते हो कि अब यहाँ पे विंग की तस्वीरों का कोई काम नहीं है। अब तुम्हें विंग से दूर रहना है, तुम्हें विंग से जितना हो सके दूरी बना के रखनी है, ना तो उससे बात करना है और ना ही उससे मिलना है, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। तुम्हारी शादी हो जाए, अगर यीशु तुम्हें अलाउ करे, तब तुम विंग के साथ अपनी दोस्ती निभा सकते हो, बाकी उसके अलावा अब तुम्हारी विंग से कोई दोस्ती भी नहीं है। क्या तुम समझ गए? लैंजन अपनी मॉम की ये बात सुन के पूरे शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या क्या कहा आपने? मुझे विंग से दोस्ती नहीं रखनी है, मैं उससे दोस्ती नहीं रख सकता, मैं उससे बात नहीं कर सकता, आप ये कहना चाहती है? तो मैडम ये हाँ में सर हिलाती है और बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। अब तुम्हारी जीसू से शादी हो रही है और जीसू अच्छी तरीके से जानता था कि तुम्हारी शादी विंग से होने वाली थी, और अब मैं नहीं चाहती कि तुम विंग से किसी तरीके का ज़्यादा अटैचमेंट रखो। माना हम सब फैमिली फ्रेंड्स हैं तो ठीक है, हम कभी एक दूसरे के घर जाके मिल लेंगे, लेकिन तुम्हारा पर्सनली अब उससे मिलना जुलना, बातें करना, सब कुछ बंद। लैंजन अपनी मॉम की तरफ शॉक्ड होकर देख रहे होते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। तो मैडम ही बोलती है, तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई या मैं तुम्हें फिर से समझाऊं? तो लैंजन बोलते हैं, सॉरी मॉम, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई और ना ही मैं समझना चाहता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूँ कि मैं विंग से दूर नहीं रहूँगा, मैं उससे मिलूँगा भी, उससे बात भी करूँगा। आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन आपकी ये बात तो मैं बिल्कुल नहीं मानूँगा। और अगर जीसू को भी इस बात से प्रॉब्लम है तो मैं उससे भी अच्छे तरीके से समझा दूँगा, लेकिन आपकी ये बात तो मैं नहीं मानूँगा। तो मैडम ये बोलती है, किस हक से तुम अब विंग से बात करोगे? तुम्हारा विंग का रिश्ता ही क्या है लैंजन? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? फ्रेंडशिप की एक हदें होती है, फ्रेंडशिप में कुछ रूल्स होते हैं, क्या तुम्हें वो भूल चुके हो? तुम्हें नहीं पता फ्रेंडशिप में क्या दायरे होते हैं? क्या उसके दायरे तुम्हें अब समझ में नहीं आ रहा है, या मैं तुम्हें समझाऊँ? लैंजन अपनी मॉम की ये बात सुन के थोड़े चुप हो जाते हैं। तो मैडम ये बोलती हैं, बताओ, फ्रेंड आपस में मिलते हैं, ये बात सच है, लेकिन उनके बीच में एक लिमिट होती है। तुम्हारी तरह नहीं, इतना पागलपन नहीं होता है फ्रेंडशिप में। हमारे भी फ्रेंड रहे हैं, लेकिन इस तरीके के नहीं। इसलिए जो मैं कह रही हूँ उसकी बातों को अच्छे से तुम समझ जाओ और जाओ चुपचाप जाके जीसू को कॉल करो और उससे घर बुलाओ। लैंजन अपनी मॉम की तरफ शॉक्ड होकर देख रहे होते हैं। तो मैडम ये बोलती है, ऐसे खड़े मत रहो, जो मैंने कहा है वो करो, जाओ चुपचाप जाके जीसू को कॉल करो और उससे घर बुलाओ। लैंजन अपनी मॉम की तरफ देखते रहते हैं, अब वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो ऐसे ही चुपचाप खड़े होकर देख रहे होते हैं। तो मैडम ये बोलती है, मुझे फिर से रिपीट करनी होगी तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं दे रहा है? लैंजन फिर वहाँ से बिना कुछ बोले ही चले जाते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो फिर गुस्से में उस रूम से बाहर निकलते हैं और सीधा घर से ही बाहर निकल जाते हैं। मैडम ये उधर देखती है जिधर से लैंजन गया है। उन्हें बहुत बुरा फील हो रहा होता है, क्योंकि पहली बार आज वो अपने बेटे पे चीखी है। उन्होंने कभी भी लैंजन को ऊंची आवाज़ में नहीं बोला है और ना ही कभी डांटा है। आज फर्स्ट टाइम वो लैंजन को इस तरीके से डांटी है, इसलिए उन्हें बुरा फील होता है। तो वो बोलती है, बेटे, आई होप तुम मेरी बातों को समझोगे।
मुझे माफ़ करना। वो इतना बोल के फिर चुप हो जाती है। लैंजन जो कि गुस्से में घर से निकलते हैं, फिर वो अपनी गाड़ी लेते हैं और सीधा गार्डन में चले जाते हैं और जाके वहाँ पे चुपचाप बैठ जाते हैं और बैठ के वो सारी बातें सोचने लगते हैं जो अभी उनकी मॉम ने बोला है। लैंजन को विंग से अलग रहना है, उससे बात नहीं करना है, उससे नहीं मिलना है। ये बात लैंजन को तो गवारा ही नहीं है। लैंजन तो ऐसा होने ही नहीं दे सकता और मैडम ये बोल रही है कि उसे ऐसा करना है। ये बात लैंजन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर बोलता है, मॉम ऐसा कैसे बोल सकती है? मॉम ने ऐसा बोला भी तो कैसे? क्या उन्हें नहीं पता कि मैं और विंग कितने अच्छे दोस्त हैं इतने सालों से? वो ऐसे इतनी आसानी से बोल गई कि मुझे उससे बात नहीं करना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। पर क्यों? मैं क्यों नहीं मिल सकता? सॉरी मॉम, पर मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा। चाहे आप मुझसे नाराज़ हो जाइए, लेकिन आपकी ये बात नहीं मान सकता मैं। लैंजन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो गुस्से में फिर वहाँ पे बैठे सारी बातों को सोच रहे होते हैं। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही चुप बैठे रहते हैं क्योंकि वो गुस्से में ही घर से बाहर निकले थे। उन्हें अकेलेपन की ज़रूरत थी। थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन बजता है। उनके फ़ोन पे उनकी मॉम का नंबर शो हो रहा होता है। वो अपनी मॉम का नंबर देखते हैं लेकिन उसे अटेंड नहीं करते हैं। वो फिर अपना फ़ोन ऐसे ही देखते रह जाते हैं। फ़ोन कट हो जाता है और फिर वो नीचे रख देते हैं। फिर से एक बार बजता है। लैंजन फिर से उसे अवॉइड कर देते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है तो वो अपनी मॉम से भी बात ही नहीं करना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद एक बार और लैंजन का फ़ोन बजता है। अब इस बार ये उनके फ्रेंड का फ़ोन है। लैंजन देखते हैं, फिर सोचते हैं वो नहीं उठाएंगे, लेकिन दूसरी बार फिर से बजता है तो वो उठा लेते हैं। फ़ोन पे सिचेन होते हैं तो सिचेन बोलते हैं, लैंजन क्या हुआ? तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? तुम कहाँ पे हो? तो लैंजन बोलते हैं, सिचेन मुझे अभी बात नहीं करनी है, तो प्लीज़ क्या तुम अभी फ़ोन रख दोगे और प्लीज़ मुझे दोबारा फ़ोन मत करना। तो सिचेन बोलते हैं, क्या बात है लैंजन, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, सब कुछ ठीक है ना? तो लैंजन बोलते हैं, कुछ भी ठीक नहीं है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो प्लीज़ तुम फ़ोन रख दो, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। तो सिचेन बोलते हैं, अरे ठीक है बात मत करो, पर ये बताओ तुम हो कहाँ पे? मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो लैंजन बोलते हैं, नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे अकेले रहना है। तो सिचेन बोलते हैं, लैंजन प्लीज़ बताओ तुम कहाँ पे हो, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। लैंजन फिर बता देते हैं कि वो कहाँ पे है और फिर फ़ोन रख देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सिचेन और सुयांग और वैनिंग पहुँच जाते हैं। वो लैंजन को देखते हैं जो कि चुपचाप एक बेंच पे बैठा होता है। फिर वो उसके पास जाते हैं तो सिचेन बोलते हैं, क्या हुआ है लैंजन, तुम ऐसे यहाँ पे क्यों बैठे हो अकेले? लैंजन सिचेन की तरफ देखते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। तो सुयांग बोलता है, अरे भाई बात क्या है, बताओ तो सही, तुम ऐसे यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हो? तो लैंजन बोलते हैं, प्लीज़ मेरा दिमाग अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, तो प्लीज़ मुझसे अभी कुछ बात मत करो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सिचेन, सुयांग और वैनिंग फिर उनके पास जाके बैठ जाते हैं। सिचेन लैंजन के शोल्डर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, भाई क्या बात है, प्लीज़ हमें बताओ, हो सकता है हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। लैंजन सिचेन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हें पता है आज मॉम ने क्या बोला है मुझसे? तो बोलते हैं, हाँ क्या बोला? तो लैंजन बोलते हैं, मॉम कह रही थी कि मुझे अब विंग से मिलना बंद कर देना चाहिए, मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए, मैं उससे अब मिल नहीं सकता, मैं अपनी दोस्ती को तोड़ दूँ, वो ऐसा चाहती है कि मैं अब अपनी दोस्ती तोड़ दूँ। तो सिचेन बोलता है, लैंजन हमने भी तो यही बोला था, क्योंकि अब यही होगा, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्या तुम्हें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है या फिर तुम देखना नहीं चाहते? तुम दोनों ने जिसे पसंद किया है ना, बस उसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तुम दोनों दोस्त हो, ये बात हम सब जानते हैं, हम में से किसी से ये बात नहीं छुपी है लैंजन, लेकिन अगर वहाँ पे वैन और जीसू नहीं होते ना तो फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये दोनों हैं जो कि एक समय पे जुड़े हुए थे और ये दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम दोनों का रिश्ता क्या था। इस वजह से तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम सब ये बात बोल रहे हैं। बाकी हमें तुम्हारे और विंग के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसा खुद नहीं चाहते, लेकिन अब सिचुएशन ऐसा है कि तुम्हें ये करना ही होगा। तो लैंजन बोलते हैं, पर सिचेन मैं ये करना नहीं चाहता, मैं विंग से दूर नहीं रहना चाहता और ना ही मैं रह सकता हूँ, मैंने अभी कभी ऐसा सोचा तक नहीं है और तुम लोग बोल रहे हो कि मैं उससे दूर रहूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझसे ये हो ही नहीं सकता, मुझे ये सोच के ही इतनी घुटन महसूस हो रही है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो सुयांग बोलता है, लेकिन लैंजन तुम्हें समझना होगा, हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, आगे आने वाले तुम्हारे लाइफ के लिए बोल रहे हैं,
तो लैंजन बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए ये लाइफ। अगर मेरी लाइफ के लिए ये ठीक है तो मुझे मेरी लाइफ ठीक ही नहीं करनी है, लेकिन मैं विंग से दूर नहीं रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उसे प्रॉमिस किया है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तो सिचेन बोलते हैं यानी तुम विंग के लिए अपने रिश्ते को ख़राब करोगे, तुम उसकी खुशी के लिए और क्या क्या करने वाले हो लैंजन। तो लैंजन बोलते हैं सिचेन तुम क्या बोल रहे हो, मैं ये सब सिर्फ उसकी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, इसमें मेरी भी खुशी है। मैं भी तो यही चाहता हूँ, मैं भी उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं भी उससे बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। मैं उससे दूर नहीं रह सकता, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। तो सुयांग बोलता है बट लैंजन तुम्हें अब दूरियां बनानी होगी, वैसे भी तुम सिर्फ दोस्त ही तो हो, दोस्ती में इतना चलता है यार, ये दोस्ती में इतना मिलना जुलना ज़रूरी नहीं होता। तो लैंजन उसकी तरफ घूर के देखते हैं और बोलते हैं क्या कहा तुमने, तुम्हारे लिए होता होगा, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए विंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं विंग से मिले बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है। सुयांग लैंजन की ये भाव देख के डर जाता है, क्योंकि लैंजन अभी गुस्से में आके बोल रहा होता है। तो सुयांग बोलता है भाई मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो। तो लैंजन बोलते हैं मुझे तुम लोगों की बातें नहीं समझनी है, मैं समझना ही नहीं चाहता, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी ये बकवास मैं सुनना ही नहीं चाहता, मैं ऑलरेडी सुन के आ चुका हूँ, अब और मेरे पास कैपेसिटी नहीं है सुनने की। तो सिचेन बोलते हैं बट लैंजन। तो लैंजन बोलते हैं बोला ना मुझे नहीं सुनना है। अब वैनिंग आगे आता है, वो लैंजन के सामने आता है और उसके पास बैठ जाता है। लैंजन वैनिंग की तरफ देखते हैं तो बोलते हैं प्लीज़ वैनिंग तुम नहीं, तुम कुछ मत बोलना, मैं नहीं चाहता कि तुम भी यही बात रिपीट करो। तो वैनिंग बोलता है नहीं मैं ये बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूँ, मैं कुछ और बोलने वाला हूँ। लैंजन फिर वैनिंग की तरफ ही देखने लग जाते हैं। तो वैनिंग बोलता है तुम विंग से दूर नहीं रह सकते, यह ना तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम मुझसे बिना बात किए बिना मिले नहीं रह सकते। लैंजन भी फिर हमें सर हिला देते हैं। तो वैनिंग बोलता है लेकिन लैंजन क्या तुमने कभी ये सोचने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है, क्यों तुम मुझसे बगैर मिले बिना बात किए नहीं रह सकते। हम भी तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन तुम कभी हमसे मिले बिना, हमसे बात किए बिना तुम परेशान नहीं होते, और ना ही तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी है तुम हमसे मिले बगैर भी रह लेते हो और बात किए बगैर भी। लेकिन तुम वही काम विंग के लिए क्यों नहीं कर सकते, क्यों तुम विंग से दूर नहीं रह सकते, क्या इसका जवाब है तुम्हारे पास। लैंजन वैनिंग की बातें सुन के फिर चुप हो जाते हैं। तो वैनिंग बोलता है बोलो लैंजन क्या तुमने कभी सोचने की कोशिश की, दोस्त तो हम भी हैं ना तुम्हारे, हम सभी तुम्हारे दोस्त हैं और इतने सालों से तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी लाइफ में उतने ज़रूरी नहीं है जितना विंग है। लेकिन ऐसा क्यों है, क्यों विंग तुम्हारी लाइफ में इतना ज़रूरी है और हम नहीं, हम भी तुम्हारे दोस्त हैं और वो भी तुम्हारा दोस्त है, तो फिर आज क्यों उससे दूर होने के नाम पे ही तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है, तुम्हें इतनी घुटन महसूस हो रही है। लैंजन वैनिंग की बात सुन के खुद सोच में पड़ जाते हैं, उन्हें नहीं पता कि ये बात सही है कि वो अपने इन दोस्तों के लिए कभी इतने बेचैन नहीं होते, वो इनसे मिले बगैर कई दिनों तक रह लेते हैं, कई दिनों तक बात किए बिना भी रह लेते हैं, लेकिन विंग से दूर होने के नाम से ही उन्हें इतनी घुटन महसूस हो रही है, उन्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है। वो वैनिंग की तरफ ही देखने लग जाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। तो वैनिंग बोलता है बोलो लैंजन जब तुम्हारी मॉम डैड ने उसके साथ तुम्हारा रिश्ता फिक्स किया तो तुमने ये बोला कि तुम विंग से प्यार नहीं करते, तुम मुझसे पसंद नहीं करते, इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। चलो ये बात हमारे समझ में आ गई, तुम सही थे अपनी जगह पे, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन अब क्यों, अब तो तुम जीसू को पसंद करते हो ना, तुम मुझसे प्यार करते हो और वो उससे तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम उसी से शादी कर रहे हो, फिर तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है विंग से दूरी का। विंग तो तुम्हारा दोस्त है और वो भी अब किसी और से शादी करने जा रहा है, उसकी भी शादी होने वाली है, फिर तुम्हें उससे दूरियाँ इतनी क्यों घुटन दे रही है, क्यों तुम उससे दूर नहीं रहना चाहते। लैंजन वैनिंग की बातें सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनका दिमाग अभी पूरा सुन पड़ चुका है, वो सिर्फ वैनिंग की तरफ ही देख रहे हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो वैनिंग बोलता है लैंजन बोलो, जवाब दो मेरे सवालों का। फिर लैंजन बोलते हैं मुझे नहीं पता वैनिंग, मैंने कभी नहीं सोचा है, बस मुझे इतना पता है कि मैं उससे दूर नहीं रह सकता, मुझे उससे दूरी के नाम पे ही बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे ये सोच के इतनी घुटन हो रही है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मॉम ने
आज मुझे जब बोला तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी जान निकल गई हो। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, और फिर मैं यहाँ पे चला आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो फिर वैनिंग बोलता है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है लैंजन कि तुम्हारे साथ ये क्यों हो रहा है। तो लैंजन बोलते हैं, तुम्हें पता है। वैनिंग फिर हमें सर हिलाता है। तो लैंजन बोलता है, तो फिर मुझे बताओ मुझे क्यों हो रहा है ये मेरे साथ। तो वैनिंग बोलता है, क्योंकि तुम विंग से प्यार करते हो। तुमने हमेशा विंग से ही प्यार किया है। माना तुम्हें इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन तुमने प्यार सिर्फ विंग से किया है। तुमने विंग को आज से नहीं, बचपन से ही प्यार किया है। इसी वजह से तुम उससे इतने नाराज़ हुए थे जब वो तुम्हें छोड़ के चला गया था, और इसी नाराज़गी की वजह से तुमने इतने सालों तक उससे बात नहीं की, क्योंकि तुम्हें बुरा लगा था कि वो तुम्हें छोड़ के चला गया। और जब वो वापस आया, जब उसने तुम्हारे साथ इतनी रूड तरीके से बात की, फिर भी तुमने उससे कभी कुछ नहीं बोला। तुम उसके सामने हमेशा से स्वीट रहे। तुमने उसके साथ वैसी ही दोस्ती निभाई जैसी तुम्हारी थी, क्योंकि तुम्हें उससे शुरू से ही प्यार था। तुमने हमेशा से उसे पसंद किया है, लेकिन तुम इस बात को समझ नहीं पाए। तुम्हारा प्यार तो विंग था, लेकिन तुम्हारी पसंद जीसू थी। तुम्हें जीसू पसंद आ गया और तुम्हें लगने लगा कि जीसू तुम्हारा प्यार है, लेकिन तुम्हारा प्यार जीसू नहीं, विंग है। और आज जब तुम्हें विंग से दूर होना पड़ रहा है, उससे बात किए बिना रहना पड़ रहा है, तो तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। वैनिंग की ये सारी बातें सुन के फिर लैंजन बोलते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो वैनिंग, मैं विंग से प्यार करता हूँ। वैनिंग फिर हमें सर हिलाता और बोलता है, हाँ लैंजन, तुम विंग से प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हें विंग की दूरी अब ये बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम्हें उससे दूर होने के नाम से ही डर लग रहा है, क्योंकि तुम उससे दूर नहीं होना चाहते, क्योंकि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। तो फिर लैंजन बोलते हैं, लेकिन विंग और मैं तो दोस्त हैं ना। तो वैनिंग बोलता है, ये तुम्हें लगता है लैंजन, क्योंकि तुमने कभी इससे आगे सोचा ही नहीं। तुमने वो फीलिंग्स को कभी फील ही नहीं किया जो तुम्हारा दिल चाहता है। तुम्हें हमेशा से लगा कि तुम और विंग एक अच्छे दोस्त हो, लेकिन अब खुद देख लो ना, अगर तुम दोनों सिर्फ दोस्त ही हो, तो फिर तुम्हें उससे दूर होने के नाम से इतना डर क्यों लग रहा है? तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये प्यार में होता है लैंजन, दोस्ती में नहीं। दोस्ती में हम कई महीनों तक मिले बिना, बात किए बिना आराम से रह सकते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वही होता है जहाँ प्यार होता है, और विंग तुम्हारा प्यार है। ये बात तुम्हारी आंखों में दिखती है। मुझे अच्छे से पता है कि तुमने सिर्फ विंग से प्यार किया है। जीसू तुम्हारी सिर्फ एक पसंद है। तुम्हें जीसू पसंद आया है, तुमने जीसू से प्यार नहीं किया है। आज तुम खुद देखो ना, अगर जीसू तुम्हारा प्यार होता तो तुम्हारी उससे शादी होने वाली है, तुम्हारा रिश्ता भी फिक्स हो गया है, लेकिन तुम यहाँ पे विंग के लिए रो रहे हो, यहाँ पे विंग के लिए परेशान बैठे हो, क्योंकि तुम्हें उससे दूर नहीं रह रहना। लेकिन क्यों लैंजन, अगर जीसू तुम्हारा प्यार है और विंग तुम्हारा दोस्त है, तो फिर तुम अपने प्यार को अपनाओ ना, दोस्त को जाने दो। दोस्त आते जाते रहते हैं, तो फिर तुम्हें इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? वैनिंग की बातें सुन के लैंजन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वैनिंग का हर एक वर्ड सच्चा है। वैनिंग ने जो कुछ भी कहा है वो सच है। लैंजन के साथ यही हो रहा है। उसे विंग के दूर जाने के नाम से ही डर लग रहा है। वो उससे दूर नहीं हो सकता, ना ही उससे दूर होना चाहता है। वो फिर ऐसे ही चुप होकर वैनिंग की तरफ ही देख रहा होता है और सोच में डूबा होता है। तो वैनिंग बोलता है, लैंजन, मेरा काम था एक बार फिर से तुम्हें बताना। अब बस बहुत हुआ। अब आगे तुम्हें खुद डिसाइड करना है, और तुम्हें महसूस करना है कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है बस, उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब मैं भी कुछ नहीं कह सकता। मैंने तुम्हें ये सारी बातें इसलिए बताई क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता था, और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी गलत डिसीजन लो। लैंजन वैनिंग की बातें सुन रहे हैं, लेकिन वो भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो वैनिंग की बातों के बारे में सोच रहे हैं। तो वैनिंग बोलता है, लैंजन, तुम आराम से सोच लो। तुम अपने दिल से पूछ लो कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तुम्हें अब खुद महसूस करना है, तुम्हें अब खुद फैसला भी करना है। अब मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, तो तुम खुद देखो और खुद डिसाइड करो। वैनिंग इतना बोल के फिर चुप हो जाता है। लैंजन चुपचाप वैनिंग की सारी बातों के बारे में सोचने लग जाते हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं।
लैंजन जैसे ही अपनी आंखें बंद करते हैं तो उन्हें शुरू से लेके अब तक विंग के साथ बिताए हुए हर एक वो पल याद आने लगते हैं, हर वो मोमेंट्स जो उन्होंने विंग के साथ शेयर किए हैं और उसमें उन्हें कितनी खुशी महसूस हुई है। लैंजन हर उस मोमेंट को याद करने लग जाते हैं जो उन्होंने विंग के साथ बिताई होती है और उन्हें उतनी ही खुशी महसूस हो रही होती है। उनके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। वो हर एक मोमेंट्स को याद करते जाते हैं और उनके चेहरे पे स्माइल आती जाती है। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही अपनी आंखें बंद किए हुए सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और देख रहे हैं। फिर वो अपनी आंखें खोलते हैं और वैनिंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, वैनिंग तुमने सही कहा, लेकिन मैं विंग से प्यार करता हूँ। लेकिन विंग तो वैन को प्यार करता है और इसीलिए तो फिर मैंने ये सब कुछ किया है। तो वैनिंग बोलता है, अब वो तुम्हें देखना है लैंजन, मेरा काम था तुम्हें एहसास कराना, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने तुम्हें ये एहसास कराना है। अब आगे तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं ये तुम्हें डिसाइड करना है। तो लैंजन बोलते हैं, पर वैनिंग मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वैनिंग बोलता है, सॉरी लैंजन, लेकिन अब मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब तुमने किया है। तुमने जीसू की ज़िंदगी, वैन की ज़िंदगी और विंग की ज़िंदगी और अपनी खुद की ज़िंदगी भी तबाह कर दी है। तुम दोनों ने मिलके दो इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर दिया। वो दोनों अच्छे खासे हंसते कपल थे, तुम दोनों ने उन दोनों को अलग कर दिया और अब देखो तुम दोनों भी शायद उनके साथ शायद ही खुश रह पाओगे। विंग का मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा मुझे अच्छे से पता है कि तुमने जीसू से कभी प्यार किया ही नहीं है। जीसू तुम्हारी सिर्फ पसंद रहा है, प्यार तो तुम्हारा विंग है। और अब जब तुम्हें एहसास हो गया है तो अब इन चीज़ों को तुम कैसे हैंडल करते हो। लैंजन जिसे ये बातें सुन के समझ के उन्हें बहुत हर्ट फील हो रहा है। अब उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलते हैं, वैनिंग प्लीज़ तुम ऐसा मेरे साथ मत करो, प्लीज़ मुझे कोई रास्ता दिखाओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है विंग मुझसे प्यार नहीं करता, वो वैन से प्यार करता है और इसीलिए तो फिर मैंने ये सब कुछ किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो परेशान हो। मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और इसी वजह से मैं उसका साथ दे रहा था, क्योंकि मैं उसे खुश देखना चाहता था। तो वैनिंग बोलता है, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, वो तो वैसे भी खुश है क्योंकि उससे उसका प्यार मिल गया और तुम्हें तुम्हारा। अब तुम दोनों को क्या ही प्रॉब्लम है, अलग हो जाओ, दोनों अपना रिश्ता तोड़ो और अपने अपने प्यार के साथ आराम से रहो। तो लैंजन बोलते हैं, नहीं वैनिंग, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं विंग से अलग नहीं रह सकता, मैं उससे अलग रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और अब जब मुझे पता चल गया है कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो अब तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकता, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो वैनिंग बोलता है, सॉरी लैंजन, मैं इससे आगे अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम बहुत आगे निकल गए हो। तुमने इतनी जल्दबाजी की है कि तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया है और अब इसे ठीक कैसे करना है ये तुम्हें सोचना है। मैं अब तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकता, सॉरी, मुझे माफ़ करना। इतना बोल के फिर वैनिंग वहाँ से उठता है और उठ के चला जाता है। लैंजन जो कि वैनिंग को रोकने की कोशिश करते हैं पर वैनिंग उनकी नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। लैंजन जिनकी आंखों में अब आंसू है वो बुरी तरीके से रोने लग जाते हैं। तो सिचेन लैंजन के कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, लैंजन प्लीज़ तुम रो मत, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। लैंजन सिचेन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, सिचेन तुमने सुना ना वैनिंग ने क्या बोला, मैं विंग से प्यार करता हूँ, ये सच है, मैं सच में उसी से प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि विंग तो मुझसे प्यार नहीं करता और मेरी शादी जीसू के साथ फिक्स हो गई है। तो सिचेन बोलते हैं, लैंजन मैं भी अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने बहुत जल्दबाजी कर दी। मैंने तुम्हें उस समय भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने अपना डिसीज़न ले लिया था। तुम विंग की खुशी के पीछे इतने पागल हो गए थे कि तुमने एक बार भी अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा और तुम उसके लिए वो करने को तैयार हो गए जो तुम दोनों के लिए ठीक नहीं था। तो लैंजन बोलते हैं, पर सिचेन अब मैं क्या करूं। तो सिचेन बोलते हैं, वो तुम्हें सोचना है लैंजन, मुझे भी माफ़ करो, मैं भी अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, प्लीज़। सिचेन भी फिर इतना बोल के वहाँ से खड़े हो जाते हैं।
उधर सोयांग भी साथ में खड़ा हो जाता है। वो दोनों एक बार लैंजन की तरफ देखते हैं और उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं अपना ख्याल रखना और प्लीज़ अब हो सके तो सही डिसीजन लेना। इतना बोल के फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। लैंजन को इतना परेशान छोड़ के वो सब चले गए। लैंजन जी से अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अब उसे ये एहसास हो गया है कि वो विंग से प्यार करता है और वो विंग से दूर नहीं रह सकता, लेकिन अब वो करे क्या क्योंकि उसकी शादी तो फिक्स हो गई है। अब वो जीसू को कैसे संभालेगा। उसने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे वैन और जीसू को अलग नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन अब वो क्या करेगा। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो सिवाय रोने के कुछ भी नहीं कर सकता। लैंजन फिर अपने घुटनों को बल बैठ जाता है और बोलते हैं ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्यों किया। विंग, मैं विंग के बिना नहीं रह सकता। विंग मेरा प्यार है, मैं उससे दूर कैसे रहूँगा। लेकिन मैं विंग को क्या बोलूँगा, मैं विंग को कैसे समझाऊँगा। विंग वैन से प्यार करता है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। लैंजन इतना बोल के फिर फूट के रोने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें अब करना क्या है। उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। अभी वो सिवाय रोने के कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो गया है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उधर विंग जो कि बहुत ज़्यादा खुश था, वो फिर अपने घर के लॉन में आ जाता है। जब तक मैडम ये बोलती है विंग अपनी मॉम की आवाज़ सुनता है, फिर उनकी तरफ मुड़ जाता है। तो मैडम ये बोलती है विंग बेटे, मैंने तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर दी है। तुम्हारी शादी भी उसी दिन होगी जिस दिन लैंजन की शादी है। मैंने सोचा है कि तुम दोनों की शादी एक ही दिन हो। विंग अपनी मॉम की ये बात सुन के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या शादी। तो मैडम ये बोलती है हाँ, तुम्हारी और वैन की शादी, तुम दोनों की शादी के लिए भी मैंने डेट फिक्स कर दी है और मैंने सोचा है कि क्यों ना तुम्हारी और लैंजन की शादी दोनों एक ही दिन हो और यही मैंने फाइनल कर दिया है। मेरी तुम्हारे डैड से भी बात हो गई है और उन्हें भी ये मंजूर है। तो विंग बोलता है बट मॉम इतनी जल्दी क्या है। तो मैडम ये बोलती है जल्दी कहाँ बेटे, तुम भी तो ये चाहते हो। तो फिर मैंने भी सोचा है कि क्यों ना तुम्हारी शादी भी लैंजन के साथ ही कर दी जाए। तो तुम भी अब तैयार हो जाओ, बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो विंग बोलता है बट मॉम आपको नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो मैडम ये बोलती है नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई जल्दी नहीं है। तुम भी तो यही चाहते थे और अब हमने भी डिसाइड किया है कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करा ही दी जाए। विंग जो कि अपनी मॉम की ये बात सुन के शॉक्ड हो गया है क्योंकि वो वैन से शादी नहीं कर सकता। अब उसे जबकि पता चल चुका है कि वो वैन को नहीं लैंजन को पसंद करता है, वो लैंजन से प्यार करता है, तो वो वैन से शादी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम बोल रही है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है और उसे उस दिन शादी करनी है जिस दिन लैंजन की शादी है। फिर वो अपनी मॉम के पास जाता है और बोलता है मॉम प्लीज़ आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, आपको इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैडम ये बोलती है नहीं विंग, अब सब कुछ फिक्स हो गया है। तुम्हारी शादी अब उसी दिन होगी जिस दिन लैंजन की शादी है और अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि मैंने सब कुछ फाइनल कर दिया है। तो अब तुम बस अपनी शादी की तैयारियाँ करो क्योंकि तुम्हारी शादी को भी अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। विंग अपनी मॉम की ये बात सुन के पूरा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो वैन से शादी नहीं कर सकता, उसे लैंजन से शादी करनी है। वो लैंजन को प्यार करता है और उसे लैंजन को ये बात अभी बोलनी भी है। उसने ये बात अभी लैंजन से बोली भी नहीं है। मैडम ये फिर वहाँ से उठती है और उठ के चली जाती है। विंग अपनी मॉम की तरफ ही देखता रह जाता है और बोलता है नो, ये नहीं हो सकता मॉम, आप ऐसा नहीं कर सकती। विंग जो कि अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो करे क्या। अब उसे किसी तरीके से इस चीज़ को टालनी होगी क्योंकि वो लैंजन से प्यार करता है ना, तो वो लैंजन से शादी करेगा, वैन से नहीं। वैन को क्या करना है, कैसे समझाना है और लैंजन को कैसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना है, यही सब चीज़ें अब विंग के दिमाग में चल रही है। वो बहुत परेशान वहीं बैठा है और वो फिर उठता है और बोलता है नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। मुझे लैंजन से जाके बात करनी होगी, मुझे जाके उसे बताना होगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन लैंजन वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो तो जीसू से प्यार करता है। अब मैं क्या करूँगा। विंग इतना सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो इतना परेशान हो जाता है कि अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो वहीं पे बुत बना ही खड़ा रह जाता है
ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। फाइनली दोनों को अब तो एहसास हो चुका है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उन दोनों ने बहुत बड़ी गलती भी की है, 2 जिंदगियों को तबाह करके। तो अब वो आगे क्या करेंगे, कैसे अपने रिश्ते को संभालेंगे और कैसे उन दोनों को संभालेंगे, ये जानना तो वाकई बहुत दिलचस्प होगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको आज का ये पार्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक कोर्स ऑफ डेस्टिनी के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।